डिक्टेटरशिप है। पहले तो हमने डिक्टेटरशिप से छुटकारा लेना है। दूसरा, जब इलेक्शन हो जाती है, जैसे आप उधमपुर में हैं, आप देखते हैं कि हमारा एक ही डेस्टिनेशन है पत्नीटॉप, या हमारा यहाँ टाउन की कुछ चीज़ें जो ज़रूरतें हैं, टाउन जब इलेक्शन हो जाती है, ये नहीं है कि खाली वो वहाँ तक सीमित रहे कि हमारा कारपोरेटर कोई अगर जीतता है तो वो कारपोरेशन तक कारपोरेटर तक रहे। यहाँ बहुत सी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। आज आप देख लीजिए जो नई डिस्ट्रिक्ट आज़ाद साहब ने बनाई है, वहाँ मिनी सेक्रेटरीट बने हुए हैं, वहाँ एक ही आदमी एक दफ्तर के अंदर जाता है तो सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे भी ये पुराना रिवाज चल रहा है, तो कम से कम जो कारपोरेशन जो अच्छी बने। और आपको ये भी मालूम है कि जैसे आज़ाद साहब 2.5 साल रहे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेटरी बनाए थे। आज उधमपुर के अंदर भी वो कारपोरेशन चाहिए, वो लोग चाहिए जो विजनरी हों, जो सोच रखते हों, और जो आज़ाद साहब के साथ जुड़े होंगे। जिस वक्त हमारी सरकार आज़ाद साहब की आएगी तो वो उधमपुर को भी बाहर लाना चाहते हैं कि उधमपुर में भी आज की डेट में देखा जाए तो उधमपुर बिल्कुल एक कंजस्टेड सा हो गया है, मतलब टाइट सा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छी म्यूनसिपलिटी होनी चाहिए, और म्यूनसिपलिटी के लिए हम कैंडिडेट भी अच्छे देंगे, जिसमें यहाँ तक DPAP पार्टी का जो इरादा है कि अच्छे कैंडिडेट चुनकर उनको हम विजनरी हों, जो आज़ाद साहब के साथ जुड़कर अच्छा काम करें। सर, आप कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, आपने अपने टाइम में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। अब जनता जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, ये बेसिकली हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त पूरा स्टेट ही ठगी हुई है। ये सबसे बड़ा राइट जो है हमारे पास, वोट राइट है। जब वोट राइट ही हमारा 10 साल से 2014 में इलेक्शन हुई, उसके बाद बिल्कुल हमें डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सभी समझते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, जैसे आज बड़ा शुभ दिन है, जैसे महाराजा जो हमारी डोगरा राजा थे लास्ट, महाराजा हरी सिंह जी, जैसे आपको डिटेल में काफ़ी कुछ कहा। 370 उन्होंने बनाया था। जब हमारा 370 ख़त्म हो गया, जम्मू कश्मीर सेपरेट और लेह को सेपरेट कर दिया। आज जम्मू कश्मीर की स्थिति ये है कि हम स्टेट से ड्यूटी पे आ चुके हैं, और आज जम्मू कश्मीर के अंदर सब लोग, उस वक्त जम्मू के लोग खुश हुए थे, लेकिन यहाँ तक हम समझते हैं कि आज सारे लोग ठगे हुए, जो आपने ठीक कहा कि ठगे हुए हैं। उस वक्त ये कहा गया था कि आप जम्मू कश्मीर जिस वक्त 370 हटाया, जिस वक्त स्टेट ड्यूटी बनी, उस वक्त कहा था कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म होगी, यहाँ पर बाहर का आदमी, कोई आदमी ज़मीन नहीं खरीदेगा, बाहर के आदमी को नौकरी नहीं दी जाएगी। ये पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त, जिस वक्त ये बिल पास हुआ था, तो उस वक्त कहा गया था। आज उसके सारा उल्ट किया है। आज जहाँ पर ज़मीनें भी बाहर के लोग खरीद रहे हैं, कठुआ में चले जाओ सारे लोग खरीद रहे हैं, नौकरियाँ भी बाहर के लोग ले रहे हैं। तो आज की डेट में कारोबारी की दृष्टि से भी बाहर के लोग आकर यहाँ पर माइनिंग का या बाइंग का काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसे यहाँ पर चीज़ें हैं। और आज जो आपने बात ठीक कही है कि हम ठगे हुए हैं, पूरा जम्मू रीजन ठगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसका यही एक हल है कि इलेक्शन हो, स्टेट बने, और जहाँ जो इस वक्त पार्टी BJP है, जो दिल्ली के अंदर है, LG उनके बैठे हैं, गाए बगाए LG साहब कुछ जम्मू के लोगों के ऊपर जो स्टेटमेंट देते हैं, वो एक जम्मू का कद कम करते हैं। कभी कह देते हैं कि आपके पास मोबाइल है तो आप मीटर लगते हैं तो आप बिजली का बिल क्यों नहीं पे कर सकते। ये एक किस्म का मजाक सा बना हुआ है। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि हमारी इलेक्शन स्टेट की भी होनी चाहिए, असेंबली की, और म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन जब आएगी तो आज ये जम्मू के लोग, इस वक्त उधमपुर के लोग महसूस करते हैं। हम तो उधमपुर से उम्मीद करते हैं कि उन्होंने आज़ाद साहब के काम को देखा है 2.5 साल के अंदर कितने क्या क्या काम हुए। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, रोड्स के ऊपर ले लीजिए, तहसीलों के ऊपर ले लीजिए, ब्लॉक के ऊपर ले लीजिए, नई तहसीलें बनी, नई ब्लॉक बने। काफ़ी लोग मांगते थे पंचायती के अंदर तहसील होनी चाहिए, आज पंचायती में तहसील है। काफ़ी लोग कहते थे कि तहसील होनी चाहिए मोंगरी के अंदर, मोंगरी में तहसील है। इसी तरीके से सब जगह पे। तो मैं समझता हूँ कि उधमपुर शहर के अंदर डेवलपमेंट अगर चाहिए होगी तो DPAP का जो हमारे हम खड़े कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि वो लोग भी आज के हालात के मुताबिक लोग BJP से फेड अप है, DP को जो सिलेक्शन करेंगे। DPAP जो है, क्या चुनाव सिर्फ अपने दम पर लड़ेगी या गठबंधन? नहीं, अपने दम पे लड़ी, कोई गठबंधन गठबंधन नहीं। और जैसे तक आपने एजेंडे की बात की है, सबसे बड़ा एजेंडा तो हमारी पार्टी का ये है, जैसे आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई, उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो ज़मीन है, यहीं कोई बाहर का आदमी नहीं खरीदेगा। ज़मीन के हक हकूक़ को सेफ्टी के लिए थी। और जो उन्होंने कहा कि नौकरी जो बाहर का लोग, जहाँ जो हमारे युवा है, वो नौकरी उन्हीं को मिलेगी, बाहर का नहीं मिलेगी। तो 370 के अंदर तो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट यही चीज़ें आती हैं। तो उसमें ऑलरेडी हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें आता है। और एजेंडा जिस पर लोकल लेवल पे, जब यहाँ उधमपुर का जो एजेंडा होगा, सारे साथी बैठे हैं, जब नोटिफिकेशन निकलेगी, और हम यहाँ पे उस वक्त भी ये लोगों के बीच में जाने के लिए, लोकल एजेंडा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा मैं उधमपुर से अपील करना, आपके द्वारा करना चाहता हूँ उधमपुर के वोटर से, कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आएंगे
तो इस स्टेट को भी ठीक कर सकते हैं और उधमपुर की जो अच्छी इसकी जो बेसिकली ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि उधमपुर में हम आए हैं और यहाँ भी हम जाते हैं, हमेशा ये दिल में रहता कि मीडिया से मिले ताकि हमारी बात जो लोगों तक जाए। तो ये एक इनफॉर्मल थोड़ी सी बातचीत आपके साथ है, भाई जी समझ लें आपको आप पता है कि जो लोग सामने बैठे हुए हैं इस सब से आपका तारुफ है। जुगल किशोर शर्मा जी हमारे प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, और ब्रिजमोहन जी तो आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सीनियर लीडर है हमारे पार्टी के, और इस समय ये आपके जनरल सेक्रेटरी प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी, इसी प्रोविंस में जनरल सेक्रेटरी है, और संजीव दुबे जी ये भी यहाँ जो है ये पार्टी में सीनियर पोजीशन रखते हैं। तो बात यह है कि हम यहाँ आए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से आज का दिन जो है वो है महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन। महाराजा हरि सिंह जी मैं समझता हूँ कि एक ऐसे महाराजा हुए भारत में जिन्होंने अंग्रेज़ों के समय भी 1931 में जब वो लंदन में गए वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ भी उन्होंने ये बात करी थी कि हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए और हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए। एक चीज़, दलितों को कुएं पर चढ़ाया, दलितों को मंदिर पर चढ़ाया, जो छोटी कन्याओं की शादी होती थी बालकों की छोटी बालिकाओं की, तो उसके लिए कानून बनाया कि भाई जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाएगी तब तक उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो बड़े अच्छी बातें करी। जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जो हमारा हलाक हुआ, उसके लिए भी सारी उन्हीं को क्रेडिट जाता है, उन्होंने साइन किया वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इसके साथ साथ अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि उन्होंने वो कहते थे कि मेरा धर्म जो है वो जस्टिस है, इंसाफ है, मैं इंसाफ पे चलना चाहता हूँ। ये तो रही आज के दिन की बात। दूसरी बात, जो हम यहाँ आए हैं तो ये हमने प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ DPAP, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उधमपुर के, उनको बुलाया। कुछ लोग शायद नहीं आ सके, हमारे थप्पा जी बीमार थे चनैनी में, और रामनगर वाले भी जनरल साहब वो नहीं पहुँचे, और सचिन भी हमारा यूथ का लीडर जो है वो यहाँ नहीं, कई लोग हैं जहाँ जो नहीं पहुँच पाए। तो इस मीटिंग का मकसद ये था कि आने वाला जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का चुनाव है, जो हमारी 3 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उधमपुर है, रामनगर है और चनैनी है, तो उसके बारे में सोच विचार करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने सुना है यहाँ के जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे साथी जैसे बैठे हुए हैं, ब्रिज जी हैं या संजीव दुबे जी हैं, या बाकी कुछ लोग जो हैं, जो सीनियर लोग जो हैं, उनको हमने सुना है, और हमें खुशी हुई इस बात की कि लोगों में उत्साह है, हमारे साथी में काफ़ी उत्साह है, और बड़ी हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ वो इस इलेक्शन को फेस करना चाहते हैं। ये जो हमने मीटिंग करने के बाद ये सारी बात जो हमारे सामने आई है, और हमें खुशी हुई इस बात की कि हमारे साथियों में, हमारी पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है। अब इस इलेक्शन को हमने आपस में बात करी है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से करना, ये चीज़ें हमने यहाँ तय की हैं, कुछ फैसला किया है, जो कुछ दिन में आगे सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बात आपके माध्यम से लोगों तक जाए, कि इस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशन जम्मू कश्मीर में है, और उसमें अगर हम गौर से देखें तो उसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन तो होनी है, बीजेपी जितना भी चाहे इलेक्शन को टालना, लेकिन बीजेपी इस इलेक्शन को टाल नहीं सकती। कोशिश की उन्होंने, पहले डिलिमिटेशन में टाइम खाया, गलत डिलिमिटेशन करी, उसके बाद कभी सिक्योरिटी का हवाला दिया, कभी इलेक्शन कमीशन का हवाला दिया, तो आस्ता आस्ता कई जो पॉइंट्स वो सामने लाते गए, वो इलेक्शन को टालते रहे, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन होनी है। लेकिन एक बात हमारे सामने आई है, हम 2-4 दिन पहले रामबन में भी थे, कल हम बटोत में जा रहे हैं, और पूरी जो हमारी असेसमेंट है कि अल्टीमेटली जो है वो इलेक्शन होगी, और इस समय जो सिचुएशन रियासत की है, अल्टीमेटली ये बागडोर जो है ये आज़ाद साहब के हाथ में जाएगी।
और हमें पूरा भरोसा है, जैसे आज़ाद साहब की पार्टी ने पिछले दिनों में भी समय समय पर जो जितने मुद्दे सामने आए, चाहे वो लैंड इविक्शन का मामला था, चाहे वो राशन का मामला था, चाहे वो CUET का मामला था, जब बच्चों को बाहर भेज रहे थे टेस्ट करने के लिए और उनको परेशान किया जा रहा था, और जब जब जो स्थिति सामने आई है उसमें हमारी पार्टी ने प्रोटेस्ट किए और सरकार को जगाने की कोशिश करी आज़ाद साहब के डायरेक्शन में। तो इसलिए लोग इस बात से काफ़ी वाकिफ़ हैं, परिचित हो गए हैं कि आज़ाद साहब इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द स्टेट। और वही इनको जो इसमें हमारी समस्याएं हैं, जैसे स्मार्ट मीटर की समस्या है, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, सब वो चीज़ें जो सरकार ने जो इसमें कर रखा है, तो इनसे निकालने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि आज़ाद साहब यहाँ आएँ, इस हमारी स्टेट को लीड करें। हमें सबसे पहले तो हमें स्टेट हुड मिले, यूटी तो कुछ भी नहीं है, तो आज़ाद साहब आए और सबको यहाँ ठीक हो सकता है। ये बात सारी ऊपर करके सामने आई है। सर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं LG जो महोदय हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वही शोर मचा रही हैं, 80% जनता जो है जम्मू कश्मीर की वो इलेक्शन नहीं चाहती। बिल्कुल गलत कह रहे हैं LG साहब। तकरीबन सभी पार्टियों ने, फॉरगेट अबाउट बीजेपी को छोड़ दीजिए, लेकिन सभी पार्टीज ने कहा है कि इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन के बिना कोई चारा नहीं। आज अपने गांव में देखते हैं, हम अपने इलाके में देखते हैं, जब हम रूरल एरिया में जाते हैं, ये सिर्फ नाम की पंचायतें हैं, पंचायत कुछ भी नहीं वहाँ कर रही, और ब्यूरोक्रेसी की इतनी इंटरफियरेंस है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो है ये बाहर की है, वो जम्मू कश्मीर